जमाना नया है और मौलाना जानते हैं कि अगर चौराहे पर खड़े होकर वो खुलेआम मुसलमानों को सड़कों पर उतरने को कहेंगे, उन्हें भड़काएंगे, तो उसका असर सिर्फ उसी चौराहे पर नहीं होगा, बल्कि उसका असर 200 से 2000 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। और हिंदुस्तान में इस वक्त ये दिख रहा है। पहले सिर्फ एक दो ही भड़काऊ भाईजान थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसा हुआ है कि अब एक साथ 30 से 40 मौलाना दिखते हैं और मुस्लिम मोहल्लों में इन्हीं मौलानाओं के टेप बजते हैं। इनका आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। यह है वो चेन रिएक्शन जो एक साथ देश की अलग अलग लोकेशन पर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या दिनाजपुर, असम का सिलचर हो, तेलंगाना का हैदराबाद हो या देश की राजधानी दिल्ली हो, वक्फ कानून पर पूरे देश को सुलगाया जा रहा है। लोकेशन कोई भी हो सकती है, उस लोकेशन से संदेश एक ही निकलता है और फिर चेन रिएक्शन भी एक जैसा ही होता है। वक्फ बिल पर मौलाना मुसलमानों से अपील क्यों कर रहे हैं कि 4 बेटों में से 2 बेटे पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले कर दो। एक घर में अगर 4 बेटे हैं, 2 बेटों को आप पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें, 2 बच्चों को पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें। वक्फ कानून पर मौलानाओं को बंटोगे तो कटोगे का नारा क्यों याद आ रहा है? मौलाना क्यों धमका रहे हैं कि वक्फ कानून देश को तोड़ देगा? यह थ्योरी कौन निकाल कर लाया है कि बकरीद तक वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहेगा? कौन कह रहा है कि लड़ाई जारी रहेगी और कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी भी देंगे? That is the decision that has been taken and they have called for protest till Bakrid. लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, और जो कुर्बानी देनी पड़े। पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। मुसलमानों को भड़काने के लिए वक्फ कानून पर मिस्र का तहरीर चौक कौन याद दिला रहा है? मोदी और अमित शाह को ललकार कर कौन मुसलमानों को भड़का रहा है? तारीख गवाह है, हस्नी मुबारक को बेदखल करने के लिए 1 महीने तक इजिप्ट की कौम सड़कों पर निकलकर सड़कों पर जो है बिस्तर लगा दिया था और खाने पकवा कर खाए थे। अब हमें मजबूर मत करो मोदी। यह तो छोटा सा सैंपल है। सैंपल इस बात का कि कैसे मौलानाओं के हाथ में एक जैसी स्क्रिप्ट है जिसके जरिए वो इस देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मोदी, अमित शाह और वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को एक किया जा रहा है। ये सारे मौलाना देश की अलग अलग लोकेशन पर एक साथ निकले हैं और सब के सब तरह तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं। वक्फ कानून के विरुद्ध लगातार मौलानाओं का युद्ध चल रहा है। कल यानी कि 12 अप्रैल को हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें वक्फ कानून के खिलाफ आगे कैसे प्रोटेस्ट करना है इस पर चर्चा की गई। और आज दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के हेडक्वार्टर में बैठक हुई, जिसमें वक्फ कानून पर आगे क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है इस पर मंथन किया गया। इसके अलावा कल यानी कि 14 अप्रैल को हैदराबाद में फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक होगी, जिसमें 19 अप्रैल को होने वाले प्रोटेस्ट की तैयारी पर चर्चा होगी। सारी मुस्लिम तंजीमों की पूरी कोशिश यही है कि इस कानून के बहाने मुसलमानों को सड़कों पर उतारा जाए, उन्हें इस हद तक भड़काया जाए कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, और जो कुर्बानी देनी पड़े। पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और यह भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं।
कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी। जो बात जमीयत के महमूद मदनी थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वही बात हैदराबाद के नेता और मौलाना भड़का कर कह रहे हैं। सीधे मोदी शाह का नाम लेकर भड़काया जा रहा है। एक ही वाक्य में मोदी अमित शाह के साथ 30 करोड़ मुसलमानों के नाम पर धमकी दी जा रही है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपने घरों में ना बैठे, अपनी शरीयत को, अपने दीन इस्लाम को, अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाने के लिए सड़कों पर निकले, और वो दिन दूर नहीं, अगर हमारे साथ हिंदुस्तान की हुकूमत अगर इंसाफ नहीं करती और इस कानून को वापस नहीं लेती, तो इजिप्ट में क्या हुआ तारीख गवाह है। हस्नी मुबारक को बेदखल करने के लिए 1 महीने तक इजिप्ट की कौम सड़कों पर निकलकर सड़कों पर जो है बिस्तर लगा दिया था और खाने पकवा कर खाए थे। अब हमें मजबूर मत करो मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तुम हिंदुस्तान में एक बिल जबरदस्ती पास करते हुए 288 अरकान पार्लियामेंट के वोट लेते हुए 30 करोड़ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं हो सकते, ये शेर हैदराबाद से ऐलान कर रहा हूं। ऐसे ही भड़काऊ बयानों का असर तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है। भाषण हैदराबाद में दिया जा रहा हो या दिल्ली में, आज के जमाने में मौलाना भी जानते हैं कि असर पूरे हिंदुस्तान में होगा और उसी का आफ्टर इफेक्ट बंगाल तक हो रहा है। ऐसे ही हजारों मुसलमानों की भीड़ प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर निकल रही है और फिर हिंसा हो रही है, दंगा हो रहे हैं। लेकिन अब मुसलमानों को बंटोगे तो कटोगे भी नजर आ रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। बांग्लादेश से शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब हिंदुओं पर जुल्म हुआ, तो हरियाणा चुनावों के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। बांग्लादेश का उदाहरण देकर कहा था कि अगर हिंदू समुदाय आपस में बंट जाएगा तो ऐसे ही कटेगा, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। उनके इस नारे का असर यह रहा कि बीजेपी ने पहले हरियाणा जीता, फिर महाराष्ट्र भी जीता, वहां भी यह नारा खूब लगा। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वक्फ संशोधन कानून के बाद मौलानाओं को भी बंटोगे तो कटोगे का नारा याद आ रहा है। वो अपनी कौम को भड़काने के लिए यही बंटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं और एक रहने को कह रहे हैं। हम मुसलमान क्यों बच जाते, और जब मुसलमान कौम बटेगी तो फिर आपको पता है अल्लाह की मदद नहीं आती है। 800 साल तक हुकूमत थी कहां पर, स्पेन में, उंदुलुस की जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों के सजदों के निशान न पड़े। लेकिन मुसलमान बट गए तो गाजर मूली की तरह काटे गए। बुखारा समरकंद में हर घर से कुरान करीम की आवाज आती थी। मुसलमान बट गए तो गाजर मूली की तरह काट दिए गए। और बुखारा के अंदर, बगदाद के अंदर जहां इतनी किताबें थी कि दुनिया के अंदर तालीम का सबसे बड़ा कुतुब खाना बगदाद के अंदर था, लेकिन जब वहां पर लोग बट गए तो हलाकू खान के फौजों ने हमला किया, सारी किताबें जला दी और सारे लोगों को कब्र के अंदर, जमीन के अंदर उतार कर, जमीन में डालकर उनको ऊपर से कई मन मट्टी डाल दिए गए। वजह यह थी कि कौम बच चुकी थी। इसलिए भारत के अंदर मिल्ली जमातों के कायदीन से कहना चाहता हूं, आप कुर्सी पर बैठे, अल्लाह ने मौका दिया, कौम के लिए काम करो, लड़ो लड़ाओ मत। कौन हक पर है, कौन गलती पर है, जाहिर सी बात है कि आप ही में से कोई हक पर है और आप ही में से कोई गलती पर। क्यों तंजीमें बट रही, क्यों मुत्तफिक नहीं है हम, क्यों दो धड़ों के अंदर बट रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह नारा किसी एक लोकेशन पर लग रहा हो। अब तो ऐसा लगता है कि वक्फ कानून पर जहां भी मौलाना सड़कों पर मुसलमानों की भीड़ जमा कर रहे हैं, वहां यही नारा दे रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे,
मैं भी कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सब एक हो जाओ। जब इस मुल्क में रहने वाले सब एक हो जाएंगे तो फिरका परस्तों का मुंह काला होगा और ये मुल्क अमन और अमान का गहवारा बनेगा। आज मुल्क को बांटने के लिए, आज मुल्क को तकसीम करने के लिए नई नई कोशिशें हो रही हैं। जमीयत उलमा ने आपको आवाज दी है। जमीयत इस मुल्क की रखवाली करती है। जमीयत के बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया की कोई कौम पेश नहीं कर सकती। आज हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को, आईन को बदलने की कोशिश हो रही है। याद रखो, जब तक इस मुल्क का सेकुलर आईन बाकी रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क मुत्तहिद रहेगा, और जब मुल्क का सेकुलर आईन खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क भी टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और आओ हम तय करें कि हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए सेकुलर आईन को तब्दील करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 232 वक्फ संशोधन कानून संसद से पास हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। संसद के दोनों सदनों में आधी रात से ज्यादा समय तक इस कानून पर बहस हुई। सरकार ने साफ कहा कि कहीं किसी प्रॉपर्टी को कोई खतरा नहीं है। ये बिल प्रॉपर्टी छीनने का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी पर कब्जा छुड़वाने का है। लेकिन मौलाना अभी तक यही झूठ फैला रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर और मदरसों पर कब्जा होने वाला है।